हाँ प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों की कक्षा 10 का संस्कृत का एक पाठ जिसका नाम मदन मोहन मालवीय है, उसके दूसरे भाग में उपस्थित हुआ हूँ। उसको देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं इस पैराग्राफ से। हिंदुस्तान पत्रस्य संपादनं कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीम् आंग्लशासकैः आक्रान्ते देशे च आंग्लभाषाया आक्रान्तायां शिक्षायां राष्ट्रीयभावस्य हिंदीभाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः। मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान जो समाचार पत्र था उसका संपादन किए और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा उसके संपादन में संपादन से अंग्रेज शासन जो है शासक लोग आक्रांतित हो गए, डर गए और देश में आंग्ल भाषा के क्रांतया यानी आंग्ल भाषा से डरे हुए शिक्षा यानी शिक्षा को राष्ट्रीय भाव के प्रेरित किया और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया। डरे हुए लोगों में यानी अंग्रेजी भाषा से डरे हुए शिक्षा में जो लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का तथा हिंदी भाषा का मजबूती के साथ प्रचार किया। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान पत्रम इति रिच्यते येषाम् अनेक पत्राणामपि संपादनम तेन कृतम। हिंदुस्तान पत्र ऐसे उनके द्वारा अनेक पत्र संपादित किए जिससे या उनके द्वारा किए गए। हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त भी अन्य पत्र अनेकों पत्र उनके द्वारा संपादित किए गए। परम सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम। परंतु सभी जगह हिंदी से राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा सेवा उनका मुख्य लक्ष्य था। न्यायालयेषु हिंदी भाषाया प्रयोग निर्णये मालवीय महोदयस्य विशिष्टम अवदानम विद्यते। न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्णय में मदन मोहन मालवीय का विशिष्ट योगदान विद्यमान है। पत्राणां संपादनावसरे प्रकटिता अस्य विचारः सुस्पष्टा गंभीरा युक्ता युक्ताश्च अभवन्। पत्रों के संपादन के अवसर में उनके विचार सुस्पष्ट, गंभीर और युक्ति युक्त थे जो प्रकट होते थे। यानी मालवीय महोदय के सुंदर विचार, स्पष्ट विचार, गंभीर विचार और युक्त युक्त विशेषताएं उनके पत्रों के संपादन में उपस्थित होते थे। अतः विरोधिनो अपि तम प्रशंसन्ति। इसलिए विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। स्म मने थे। आंग्ल शासनस्यालोचनानां कुर्वन्। अंग्रेजी शासन की आलोचना किए मालवीय महोदयो न भयम अनुभूतवान। आंग्ल शासनों की आलोचना करते हुए मालवीय महोदय थोड़ा सा भी भय का अनुभव नहीं किए। नापि संकोचम कृतवान, और न ही संकोच किए। न दैन्यम न पलायनम इति, न दैन्यम न पलायनम इति तस्य जीवन सूत्रम आसीत्। दैन्यम माने दीनता, न वह दीनता का और न ही वहाँ से भागने का, यानी किसी भी समस्या से जूझते हुए अपनी दीनता को प्रदर्शित करना और उससे भागना नहीं चाहिए, ऐसा
उनके जीवन का सूत्र था। पत्र संपादन कर्मणि, पत्र के संपादन कर्म में तस्य मनो नारमत, पत्र के संपादन कर्म में उनका मन नहीं लगा। गुरुजनानां परामर्शम अनुसृत्याशौ LLB कक्षायां पठितुम आरब्धवान स सम्मानम च ताम परीक्षाम उद्धरत। गुरुजनों की परामर्श से उन्होंने ऐसे LLB यानी वकालत की पढ़ाई यानी LLB की कक्षा में पढ़ने के लिए पढ़ाई आरंभ किए और वह सम्मान सहित उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए। LLB पदव्या विभूषित, LLB पदवी से विभूषित सन प्रयागस्थो उच्च न्यायालय अधिवक्तृ कर्म कर्तुम प्रारभत। LLB के पदवी से विभूषित उन्होंने प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्तृ माने होता है अधिवक्ता, उसको कहते हैं वकील, यानी वकालत के कर्म को करना प्रारंभ किए। स्वल्पई रेवा हो भी न्यायालय न्याय क्षेत्रे च पराम ख्यातिम अवाप। कम समय में भी उन्होंने या उनके द्वारा कम समय में ही उनके द्वारा न्यायालय में और न्याय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। मृषावादनासौ न स्वीकरोति स्म, झूठ बोलना उन्हें स्वीकार नहीं था। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वास, इसलिए सत्य के प्रति उनका मजबूत विश्वास था। अधिवक्तृ कर्म निरताम कृते अद्यापि आदर्शभूत संतिष्ठते। वकालत के कर्म में लगे हुए लोगों के लिए आज भी आदर्श के रूप में स्थित हैं। मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं। मदन मोहन मालवीयो अध्यापको अभवत, मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म च अनुष्ठितवान परम स संतुष्टिम शांतिम च ना लभत। पत्रकार कर्म में प्रतिष्ठा स्थापित करने पर भी वह संतुष्टि और शांति को नहीं प्राप्त किए। देशस्य पारतंत्रेण तस्य मन भृशम अदुयत, देश की गुलामी से उनका मन बहुत दुखी था। कथम वा देश पारतंत्र श्रृंखलाम उच्छेद्य स्वतंत्रो भविष्यति इति। अथवा कैसे देश परतंत्रता की श्रृंखला यानी गुलामी की जंजीर से स्वतंत्र होगा, ऐसा चिंतित यानी चिंता हो जाएगा। अचिंतत माने किए, चिंतित थे, यानी वह किस प्रकार से देश को गुलामी की जंजीर से छुड़ाएंगे, कैसे देश गुलामी की जंजीर से छूटेगा, वह निरंतर उसी की चिंता करते थे। सन मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दलम अध्ययमेन पृथक रूपेण मातृभूमि मुक्त कर्मणि संलग्नो जाता। अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से और अलग रूप से भी मातृभूमि के मुक्ति के कर्म में संलग्न हुए। स्वकर्मेण क्षमा कीजिएगा स्वकार्येण स्वविचारेण च असौ कांग्रेस दलस्य त्रिवारं सभापति पदम अलंकृतवान। अपने कार्यों और अपने विचारों से यह कांग्रेस दल के 3 बार सभापति पद को अलंकृत किए। हिमगिरिम इव अस्यो तुंग मनो दृष्ट्वा महात्मा गांधी तम महामना इत्योचत। हिमालय के पहाड़ की तरह ऊंचे शिखर वाले इनके मन को देखकर महात्मा गांधी ने इन्हें महामना ऐसे
शब्दों को कहा, यानी इनके प्रति महामना ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। एक 63 शततमे वर्षे, एक माने एक, 63 माने 30, 30 और एक हो जाएगा 31, उत्तरे माने बाद में, किसके बाद में, 19 माने 19 होता है, शततमे माने 100वें, यानी 1900 के बाद 31, यानी 1931 वर्षे माने वर्ष में आंग्ल शासकीय संधिवार्ता कर्तुम महात्मा गांधिना सह अयमपि इंग्लैंड देशम जगाम। 1931 में अंग्रेज शासकों के साथ संधि वार्ता करने के लिए महात्मा गांधी के साथ यह भी इंग्लैंड देश गए। आंग्ल भाषायां व्यक्तान तस्य विचारान, अंग्रेजी भाषा में व्यक्त इनके विचार संस्कृत्य सुनकर इंग्लैंड वासिनः अपि मुग्धा अभवन, इंग्लैंड वासी भी मुग्ध हुए। राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो अपि महामना मदन मोहन, क्षमा कीजिएगा, महामना मदन नहीं लिखा इसमें, महामना मालवीयो अन्य स्वपि रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत। राष्ट्र सेवा के कर्म में निरंतर लगे रहने पर भी महामना मालवीय अन्य कार्यों में भी रचनात्मक कार्यों में लगे रहे थे, यानी लगातार रचनात्मक कार्यों में भी वे लग्नशील थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा, प्रयाग में लोगों से धन मांगकर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास निर्माणम असौ अकार्यत, मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास का इनके द्वारा निर्माण किया गया। तस्यैवोद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यात तस्य मिंटो पार्क इति अस्यापि निर्माणम जातम, क्षमा कीजिएगा, उन्हीं के उद्योग से, यानी उन्हीं के कर्म करने से प्रयाग में प्रसिद्ध मिंटो पार्क का भी निर्माण किया गया, यानी उन्हीं के प्रयोग, उन्हीं के कार्यों और योगदान से प्रयाग में प्रसिद्ध मिंटो पार्क का निर्माण किया गया। समग्रे च देशे शिक्षाया ह्रास दशाम अवलोक्य अशिक्षैवास्माकं पारतंत्रस्य हेतुरिति सो अमन्यत। समग्र माने पूरे, च माने और पहले कर देंगे, और पूरे देश में शिक्षा के ह्रास की दशा को देखकर अशिक्षा ही हमारे परतंत्रता की हेतु है, यानी परतंत्रता की गुलामी का कारण है, ऐसा वह मानते थे। अतो देशस्यो उन्नत्यै क्रियमाणै अन्यै उद्योगै सह शिक्षाया विकासाय अपि प्रयत्नो विधेय इति तस्य दृढ़ं मतिरासीत्। इसलिए देश की उन्नति की क्रियाओं के द्वारा और अन्य क्रियाओं के साथ शिक्षा के विकास के लिए भी प्रयत्न करने वाले ऐसे दृढ़, यानी शिक्षा में भी प्रयत्न करना चाहिए ऐसा उनका नियम था, यही उनका दृढ़ मत था, यानी शिक्षा के विकास में निरंतर लगे रहना चाहिए ऐसा उनका मजबूती के साथ मत था कि शिक्षा से ही हमारे देश को जो है स्वतंत्रता मिल सकती है। सततम चिंतयन सह काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापनायाः संकल्पम हृदि निदधौ। लगातार चिंतन करते हुए वह महामना मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना के लिए हृदय में संकल्प किए। 16 शतत में, 16 माने 16, उत्तरैको माने बाद में, 19 माने 19, शतत में माने 100वें, यानी 1916 ईस्वी के वर्ष में वसंत पंचमी पर्वदिने कांस्याम पुण्य सलिलाया गंगास्तटे लोकोत्तरम इदम कार्यम संवृत्तम।
क्षमा कीजिएगा, 1916 ईस्वी के वर्ष में बसंत पंचमी के पर्व के दिन काशी के पुण्य सलिल गंगा के किनारे तट पर लोकोत्तर यह कार्य प्रारंभ किए। वृक्षावित्रया जनान श्रेष्ठिनो राज्ञो महाराजान वैदेशिक शासनमपि धनम याचित्वा विश्वविद्यालयस्य यानी भिक्षा की वृत्ति से मांगने की प्रक्रिया के द्वारा लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से, राजाओं से, महाराजाओं से और विदेशी शासन से भी धन मांग करके विश्वविद्यालय के संस्थापनम तस्य अपूर्व मनोबलस्य संकल्प दृढ़तायाश्च द्योतकम वर्तते। विश्वविद्यालय की स्थापना उनके अपूर्व मनोबल और संकल्प की दृढ़ता का द्योतक है। पंचकोश परिमिति क्षेत्रे अभिव्याप्ते विश्वविद्यालयस्य परिसरे निर्मितानि विविध विद्या महाविद्यालयस्य भवनानि दृष्ट्वा स कस्य वा भारतीयस्य मनो न आह्लादते, कोऽपि वैदेशिको विस्मितो न जायते। इयति विस्तृत भूखंडे कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य जगति स्थिति न श्रूयते। अब देखते हैं, पंचकोश परिमिते यानी 5 कोश के परिमाण में, कोश 3 किलोमीटर का होता है, 5 15 हो गया, यानी 15 किलोमीटर के क्षेत्र में व्याप्त विश्वविद्यालय का परिसर का निर्माण उनके द्वारा किया गया, जो निर्मित है। विविध विद्या यानी अनेकों प्रकार की विद्याओं का महाविद्यालय भवन दृष्टवा माने देख करके, कस्य माने किसका, वा माने अथवा, भारतीय से मनो न आह्लादते। इसका एक बार फिर से अर्थ समझ लीजिए। 5 कोश के क्षेत्र में व्याप्त विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण और विभिन्न प्रकार की विद्याओं का महाविद्यालय का भवन देख करके अथवा किस भारतीय का मन प्रसन्न नहीं होता, अथवा किस विदेशी को आश्चर्य नहीं होता। ऐसी विस्तृत भूखंड में या ऐसे विस्तृत भूखंड में किसी भी विश्वविद्यालय की पूरे संसार में स्थिति नहीं सुनाई देती। यानी जितना दूर में BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वहाँ तक और कोई यानी उतना बड़ा क्षेत्र वाला कोई और अन्य विद्यालय नहीं है। इसी के साथ यह भाग समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय। अगले भाग में फिर उपस्थित होंगे।